ये इपॉक्साइड्स की रिंग खुलने का यानी कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन का एक आम रिएक्शन है जिसमें सब एसिड कैटेलाइज्ड होता है। तो अगर मैं यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद इस इपॉक्साइड को देखते हुए शुरू करूँ तो मैं इस कार्बन की दर्जा बंदी या मैं इस कार्बन को क्लासिफाई कर सकती हूँ। और मैं यहाँ देख सकती हूँ कि ये कार्बन दूसरे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये कार्बन सेकेंडरी होगा। या मैं हाइड्रोजन को आर ग्रुप को तब्दील करता हुआ भी सोच सकती हूँ। तो इस सूरत में ये प्राइमरी कार्बन होगा। तो या तो ये प्राइमरी कार्बन होगा या फिर सेकेंडरी कार्बन। अब अगर मैं सीधे हाथ वाली कार्बन को देखूं तो ये कार्बन दूसरे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये सीधे हाथ वाला कार्बन टर्शरी कार्बन होगा। अगर मैं इस एपॉक्साइड को एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाऊं, जैसा यहाँ ये HNU मेरा कमजोर न्यूक्लियोफाइल है, और फिर मैं इसे एसिड कैटेलाइज रिएक्शन बना दूं, तो सीधे हाथ पर मैं इस रिएक्शन का ये वाला प्रोडक्ट देख सकती हूँ। न्यूक्लियोफाइल का सबसे ज्यादा मुतबादिल या सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में शामिल किया गया है। तो यहाँ मैं अपना न्यूक्लियोफाइल देख सकती हूँ। मैंने इसे दाएं जानिब अपने टर्शरी कार्बन में शामिल किया है। तो ये रीजियो केमिस्ट्री है, यानी कि सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक हमला। और मैं देख सकती हूँ कि जब रिंग खुलती है तो OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के मुखालिफ या एंटी हो जाता है। आइए एक रिएक्शन पर नजर डालते हैं और हम इस रिंग के खुलने के मैकेनिज्म पर भी नजर डालते हैं। तो अगर हम अपने एपॉक्साइड से शुरू करें तो हम इसे इस तरह से बनाएंगे। हमारा एपॉक्साइड खला में हमारी तरफ बाहर आ रहा है, और फिर यहाँ इस सबसे ऊपर वाले कार्बन पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है जो कि खला में हमसे दूर जा रहा है। तो यहाँ ये रहा मेरा मिथाइल ग्रुप। मैं अब इस एपॉक्साइड को एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एथेनॉल बना दूंगी। एथेनॉल कमजोर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा और ये एसिड कैटेलाइज्ड है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रोटॉन्स को इस तरह से बना दूंगी। ठीक हो गया। तो चलें अब एपॉक्साइड को दोबारा बना देते हैं ताकि हम इसे थोड़ा बेहतर तरीके से देख सकें। तो हम इस तरह से अपने एपॉक्साइड को नीचे देख रहे हैं, लिहाजा ऑक्सीजन रिंग के प्लेन की मुनासबत से ऊपर मौजूद होगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर इस तरह से मौजूद होगा और फिर इस कार्बन पर खला में एक मिथाइल ग्रुप नीचे जा रहा होगा। इस मैकेनिज्म का पहला मरहला एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव प्रोटॉन्स आसपास मौजूद होंगे। ऑक्सीजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ये लोन पेयर्स इस प्रोटॉन को हासिल कर लेंगे। तो यहाँ हम अपने एपॉक्साइड को प्रोटोनेट कर देंगे। अब चले मैं इस एसिड बेस रिएक्शन की प्रोडक्ट्स बना देती हूँ। अब मेरे पास ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर अभी भी मौजूद है। दूसरे लोन पेयर ने इस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ अब ये एक प्रोटोनेटेड एपॉक्साइड है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अभी भी मुझे इस मिथाइल ग्रुप को इस तरह से रिंग की मुनासबत से नीचे रखने की जरूरत है। अब अगर मैं अपने अगले मरहले के बारे में सोचूं तो मुझे अब इन कार्बन एटम्स की दर्जाबंदी करनी होगी, यानी कि क्लासिफिकेशन करनी होगी। तो अगर मैं यहाँ इस ऊपर वाले कार्बन को देखूं तो मैं देख सकती हूँ कि ये कार्बन दूसरे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा टर्शरी कार्बन है। यहाँ नीचे वाला कार्बन सेकेंडरी है। और मैं जानती हूँ कि हमारा न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर हमला करेगा, जो कि ये नीचे वाला कार्बन है। तो न्यूक्लियोफाइल इस तरह से इस कार्बन पर हमला करेगा। अगर मैं सोचूं कि ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑक्सीजन ज्यादा देर तक पॉजिटिवली चार्ज रहना पसंद नहीं करता। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके, या अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान इस बॉन्ड को ये यहाँ इस ऑक्सीजन के करीब कर सके। तो मैं इस कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल रही हूँ। इससे इस कार्बन पर इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर मैं सोचूं कि ये किस तरह का कार्बोकैटाइन होगा, तो इसके पास पार्शियल कार्बोकैटाइन की खसूसियात होंगी। और मैं यहाँ पर इस बात का भी सोच सकती हूँ कि ये कार्बन दूसरे तीन कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये 1, 2 और ये 3। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि टर्शरी कार्बन सबसे ज्यादा मुस्तहकम होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर सेकेंडरी कार्बन और फिर प्राइमरी कार्बन। अब अगर हमारे पास कमजोर न्यूक्लियोफाइल हमला कर रहा है तो ये सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर हमला करेगा, यानी कि ये इस कार्बन पर हमला करेगा जो सबसे ज्यादा मुस्तहकम कार्बोकैटाइन होगा।
तो एक बार फिर मैं बताती चलूं कि इसके पास ज्यादा पार्शियल कार्बोकैटायन खसूसियत है, लेकिन जब कमजोर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर यहाँ मौजूद इस कार्बन पर हमला करेगा। इससे ये मेजेंटा इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो चले इस न्यूक्लियोफिलिक हमले का नतीजा बनाते हैं। यहाँ पर ये रिंग मौजूद है और मैंने अपने एपॉक्साइड को खोल दिया है। तो अब ये ऑक्सीजन यहाँ उल्टे हाथ पर आ जाएगा और अब ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर था, इसने अब मेजेंटा इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को भी हासिल कर लिया है और इस न्यूक्लियोफिलिक हमले के दौरान ये मिथाइल ग्रुप जो रिंग की मुनासबत से यहाँ नीचे मौजूद है, ये ग्रुप के तरफ धकेल दिया जाता है। तो अब रिंग की मुनासबत से ये मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ जाएगा। फिर मेरे पास एथेनॉल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर मौजूद है जो कि अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और दो कार्बन मौजूद हैं और अभी भी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर मौजूद है जिसकी वजह से इस पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो चले जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को नुमाया कर देते हैं। यहाँ मैं इन्हें लाल रंग से नुमाया कर रही हूँ। यहाँ मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कार्बन पर हमला करेंगे और ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। हमारा रिएक्शन तकरीबन पूरा हो ही चुका है। अब आखिरी मरहले में ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए एसिड बेस रिएक्शन अमल में आएगा। अब एथेनॉल का एक और मॉलिक्यूल आएगा जो कि बेस के तौर पर काम करेगा। तो मैं यहाँ पर एथेनॉल का एक और मॉलिक्यूल बना दूंगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स मौजूद हैं। इनमें से एक लोन पेयर ये प्रोटॉन हासिल कर लेगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो चले इन प्रोडक्ट्स को बना देते हैं। हमेशा की तरह हम अपने मॉलिक्यूल को नीचे इस तरह से देखेंगे। तो चले जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इसे बना देते हैं। हमारे पास यहाँ रिंग इस तरह से मौजूद होगी और हमारे सबसे ऊपर वाले कार्बन पर जैसा कि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि मिथाइल ग्रुप इस तरह से हमारी तरफ बाहर आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हमारी तरफ बाहर आता हुआ बना दूंगी। फिर यहाँ ऑक्सीजन होगा जो कि दूर जा रहा होगा। जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ नीचे मौजूद इस ऑक्सीजन के बारे में बात कर रही हूँ, लिहाजा मैं यहाँ इस ऑक्सीजन को अपने आप से दूर जाता हुआ बना दूंगी। इस ऑक्सीजन से जुड़े दो और कार्बन हैं। अब अगर मैं यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद इस कार्बन की बात करूं तो मैं देख सकती हूँ कि खला में OH ग्रुप मेरी तरफ बाहर आ रहा है। तो मैं यहाँ इस OH ग्रुप को खला में अपने तरफ बाहर आता हुआ बना देती हूँ। तो ये हमारी प्रोडक्ट होगी। मैं अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स बना दूंगी। चूंकि मैंने मैकेनिज्म के आखिरी मरहले में प्रोटॉन को यहाँ से निकलते हुए दिखाया है, तो आए अब इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले यहाँ इस ऊपर वाले कार्बन से शुरू करते हैं। तो मैं अपने रिएक्टेंट्स पर वापस जाऊंगी और फिर मैं इस सबसे ऊपर वाले कार्बन को ले लूंगी। यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन तक एक वेज मौजूद है। तो ऑक्सीजन मेरी तरफ बाहर आ रहा है और कार्बन खला में हमसे दूर जा रहा है। अब अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स को देखूं तो ये वही कार्बन होगा जो इस कार्बन से मुताबिकत रखता है या कॉरेस्पॉन्ड करता है। ये इसके बरक्स है। अब मेरे पास खला में एक कार्बन मेरी तरफ बाहर निकलता हुआ मौजूद है और ऑक्सीजन मुझसे दूर जा रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का उलट है। लिहाजा यहाँ इस सबसे ऊपर कार्बन पर मुझे इस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का उलट मिलेगा। तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बना दूंगी। यहाँ कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री शामिल है। अब अगर मैं दूसरे कार्बन की बात करूं और इस कार्बन को यहाँ नीचे देखूं तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ खला में ऑक्सीजन मेरी तरफ बाहर आ रहा है और अगर मैं प्रोडक्ट में कार्बन को देखूं तो यहाँ भी ये ऑक्सीजन खला में मेरी तरफ बाहर आ रहा है। तो यहाँ इस कार्बन पर एक ही जैसी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें सिर्फ इस कार्बन पर जो कि न्यूक्लियोफिलिक हमला अमल में ला रहा है, जो कि सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, हमें सिर्फ इस पर कॉन्फ़िगरेशन का उलट या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी।